एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बहुत अच्छे बड़े प्रसिद्ध वियतनामी, तिक न्यात हन। तो उन्होंने बुद्धा की ही विधि थी, उसको अलग तरह से उन्होंने डिज़ाइन करके उन्होंने रखा था कि आप एक एप्पल भी खाते हैं अगर, तो वो उसको एप्पल मेडिटेशन ना उन्होंने नाम दिया, बड़ा सिंपल नाम दिया। हमने उसको कई अलग अलग वर्जन पे हमने भी उसको कराया यहाँ पर, लेकिन बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं जब आप एक एप्पल अपने हाथ पे रखते हैं, आप पूरी अवेयरनेस से आप उस एप्पल को देखना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि ये जो सेब है, जो एप्पल आपके हाथ पे है, ये एप्पल नहीं है। वो कहेंगे उसकी जो कनेक्टिविटी है इसमें उतरिए, ये आपके हाथ तक कैसे पहुंचा है, पहले तो उसमें जाइए। अभी बहुत उसको मिस्टिफाई नहीं करिए, आपके हाथ तक कैसे पहुंचा है। कोई लाया है, ख़रीद के लाया है, किसी ने उसको अपने स्टॉल पे रखा है, किसी ने तोड़ा था, तो किसी आप पीछे लौट रहे हैं, किसी ने उगाया है, किसी ने केयर करी है उस पौधे की, फिर तमाम पीछे लौटते हुए सारे सिस्टम से, फिर जो ये धूप, हवा, आंधी, पानी जो कुछ है, यानी कि सबसे बच के भी वो बचा रहा, नेचर ने कोऑपरेट किया। तो कुल मिला के आप जब उसको देखते जाएंगे वो हाथ पे आपके कैसे आज रखा हुआ है, तो आपको लगेगा पूरी जो यूनिवर्स है उसने हेल्प करी है इस एप्पल को एप्पल बनाने में और आपके हाथ तक आने में। तो वो एक एप्पल ना होकर पूरा यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कहते हैं जब इतनी अवेयरनेस हो आपकी, तब पूरे रेवरेंस से आप उसको कंज्यूम करिए। तो आपके लिए कई बार एक एप्पल भी इतना नरिशमेंट वाला हो सकता है, जो आप 2-4 किलो एप्पल खा लें वो भी नरिशमेंट आपको ना दें, क्योंकि अब आपको पूरी जो यूनिवर्स है वो नरिशमेंट देगी। अवेयरनेस यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है वो तो ऑल अबाउट अवेयरनेस, और आपने अवेयरनेस को एक्सपेंड कर दिया है, तो एक्सपेंडेड अवेयरनेस के थ्रू वो फूड आपकी बॉडी में जा रहा है, तो वो कई गुना ज़्यादा अपने पोटेंशियल में बढ़ गया है, और आपकी सेंसिटिविटी ऑब्वियसली बढ़ गई, आपका रिस्पेक्ट बढ़ गया है। अभी देखिए फार्मर्स हों या जो भी, उनके लिए लोगों के मन में उतना रिस्पेक्ट भी नहीं। तमाम लोग तो जानते ही नहीं कि कौन कहाँ क्या करता है। तमाम शहर के बच्चों ने देखा ही नहीं होता है कि कैसे उगता है, आसमान में उगता है कि ज़मीन में उगता है, पता ही नहीं होती चीज़ें। और फिर फार्मर का रिस्पेक्ट, अब देखिए आपके महाराष्ट्र में ही फार्मर्स की सुसाइड होना, या पूरे देश में भी फैली थी वो बात, पॉलिटिशियंस भी उस पर खामोश थे या अपनी पॉलिटिक्स ही करते रह रहे थे। एक रैली आप करते हैं, एक रैली में करोड़ों रुपया आप फूंक देते हैं। आप एक पार्टी करते हैं अपनी मीटिंग के लिए, उसमें आप लाखों रुपया फूंक देते हैं। और फार्मर बेचारे को तो कितना चाहिए था, ज़रा सी तो उसकी मांग थी, उसको आप नहीं सुनते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस पर पूरी लाइफ बेस है, लाइफ लाइन है, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो समाज में ये जो अवेयरनेस है ये भी तो बढ़नी चाहिए कि उसको हम, अगर धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा, लोग उससे डिटैच होने लगेंगे, भागने लगेंगे, तब आप क्या करेंगे? कितनी मशीनों से उगाएंगे, कितनी प्रॉब्लम होगी, फिर उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। मतलब जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसमें रेवरेंस जो है, रिस्पेक्ट है, वो लाना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं समझता हूँ धन से, मनी से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मनी भी आएगी, लेकिन आपके मन में एक किसान या फार्मर के प्रति एक सम्मान भी होना चाहिए। कई लोगों को तो किसान मज़दूर ही नज़र आता है, किसान और मज़दूर में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। कई लोग जो शहर में पलते बढ़ते हैं, किसानी करने वाला व्यक्ति और मज़दूरी करने वाला व्यक्ति, उनको उनमें कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आता। उनको लगता है मज़दूर किसान है, किसान मज़दूर है। जो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसान वो भी वही काम कर रहा है, वो उसका प्रोफेशन है, उसका बिजनेस है, और वो बल्कि ज़्यादा अलाइव प्रोफेशन है, बड़ा नेचर से रिलेटेड प्रोफेशन है। तो इस पे तो ऑलराउंड पॉलिटिकल से लेकर सोशल अवेयरनेस सब पर काम होना है। धीरे धीरे हो भी रहा है, मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, तो उम्मीद तो बड़ी बेहतर है कि अच्छा होगा।
है।